हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। कल की हमारी क्लास जो अभी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की चल रही है, इसके अंदर कल मैंने शुरू में बताया था कि आज हम लालदास जी, हरिदास जी और दादू दयाल जी की क्लास करने जा रहे हैं। तो कल क्लास लंबी होने के कारण से मैंने लालदास जी को छोड़ दिया था। तो आज लालदास जी और मीराबाई, ये दो जो लोग के संत है राजस्थान के, इनकी मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ। तो अभी हम सबसे पहले लालदास जी के बारे में क्लास शुरू करते हैं। तो लालदास जी का जो जन्म है वो मेवात क्षेत्र अलवर के जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर इधर का जो क्षेत्र है उसको मेवात का क्षेत्र कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत। तो मेवात क्षेत्र अलवर, यहाँ के दौलीदूब गांव में श्रावण मास की कृष्ण पंचमी के दिन 1504 ईस्वी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और इनके माता पिता का जो नाम है वो माता का समदा और पिता चांदमल जी थे। इन्होंने दीक्षा जो ग्रहण की थी वो तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और इनसे दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने अपना ध्यान के लिए जो क्षेत्र स्थापित किया था वो बांदोली गांव के निकट सिंहशिला पहाड़, यहाँ के ऊपर इन्होंने कुटिया बनाया था और यहाँ पे अपना इन्होंने ध्यान स्थान को व्यवस्थित किया और यहीं पे इन्होंने अपना ध्यान लगाया था जो दीक्षा प्राप्त की उसके ऊपर और ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये इनका प्रारंभिक जो जीवन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे की जानकारी आप लोगों को इसके बाद में देता हूँ। लालदास जी ने जो मेवात क्षेत्र है यहाँ पे फैली हुई धार्मिक और सामाजिक जो कुरीतियां थी, इनको दूर करने के लिए नैतिक शुद्धता मतलब नैतिक विचार, इंसान के विचार व्यवहार और नैतिकता, किसी दूसरे के प्रति श्रद्धा, आचार विचार, इसके आधार पे इन कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। और दूसरा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रबलता पे जोर दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। इसके बाद में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक ही है, अल्लाह ईश्वर एक ही है, इसी के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया था। तो ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी। मेवात क्षेत्र के अंदर ये इनके प्रवचन और इनकी प्रवृत्ति थी जो इन्होंने दीक्षा उपरांत लोगों के और समाज के बीच में प्रसारित किया था। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए
इन्होंने नैतिक शुद्धता, आत्मीय शुद्धता के ऊपर बल दिया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था और प्रबल समर्थन किया था। इन्होंने अल्लाह व ईश्वर ये दोनों एक ही रूप है, आप चाहे अल्लाह की पूजा करो चाहे ईश्वर की पूजा करो, ये दोनों एकेश्वरवाद के अंदर ये विश्वास करते थे। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर प्रबल समर्थन दिया और अल्लाह ईश्वर एक है, इसके बारे में भी इन्होंने जोर दिया था। जो व्यक्ति, इनका कहना था कि जो व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है तो अल्लाह या ईश्वर उसको वापस कष्ट देता है। ये इनका ये जो है प्रवचन या इनके जो उपदेश थे उनके अंदर ये वाक्य सुमेलित था या शुमार था इनका। तो ये जो थे इनके उपदेश लालदास जी के, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इन्होंने, लालदास जी जो संत थे, इनको जो मेव जाति, जो आप राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे जहाँ पे मेव विद्रोह हुआ था, तो ये वही मेव जाति है जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर थी, जो मुस्लिम जाति के अंतर्गत आते थे। ये मेव, ये इनको लालदास जी को पीर मानते थे या पीर की उपाधि इन्होंने इनको दे रखी थी। तो ये लालदास जी के बारे में इनकी एक उपाधि भी बोल सकते हैं हम, या इनका उपनाम भी बोल सकते हैं, जो मेव जाति के द्वारा इनको दिया गया था। ये मेव जाति द्वारा, जो मैंने अभी बताया आपको कि पीर की उपाधि इनको दी गई थी। और लालदास जी के जो ग्रंथ हैं, कुछ एक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो चेतावनियां नाम से प्रसिद्ध है। ये चेतावनियां नामक जो ग्रंथ है वो इनका लालदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। क्योंकि मैं राजस्थान के संत और संप्रदाय दोनों आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, तो संप्रदाय में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो संत थे, जो महापुरुष थे, जिन्होंने किसी न किसी संप्रदाय की स्थापना की है, वो मैं उन संत के साथ में उनका संप्रदाय भी मैं लिखते जा रहा हूँ और उसके बारे में समझाता जा रहा हूँ। तो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जो एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। तो ये और कुछ इनके इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो आप नोट कर सकते हैं। लालदास जी की जो मृत्यु है वो नगला क्षेत्र या नगला गांव या नगला जगह पे इनकी 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की एक दीर्घायु के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके अब कुछ जो मेले हैं, या इनका एक ही सुप्रसिद्ध, इनके जहां मृत्यु हुई थी वहीं पे इनका एक प्रसिद्ध मेला भरता है। आश्विन समाधि स्थल जो शेरपुर के अंदर इनका है।
ये मृत्यु मैंने अभी बता दिया। और इनके मेले जो इनका समाधि स्थल शेरपुर के अंतर्गत इनका समाधि स्थल है, यहीं पे इनका आश्विन मास की एकादशी में माघ पूर्णिमा को प्रसिद्ध इनका मेला पड़ता है। तो ये लालदास जी के बारे में जो जानकारी थी ये आपके एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त है, और इसके बाहर लालदास जी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। लालदास जी से अगर आपको पूछा जाएगा तो इनके जो दीक्षित इनको करने वाले जो इनके गुरु थे उनके बारे में इनका पूछ सकता है। दूसरा, इनका जो मेला या समाधि स्थल है इसके बारे में पूछ सकता है। तीसरा, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये एकेश्वरवाद थे या इन्होंने किस किस के प्रति इन्होंने विचार इन्होंने अपने व्यक्त किए थे, या किसके समाज में कौन सी कुरीतियों को इन्होंने मिटाया था। इन्हीं से रिलेटेड इनका जो भी क्वेश्चन आगे भी आ रहे हैं और आगे भी जो आएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा लालदास जी है जो कंप्लीट हो गया।